अगर मित्रों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण की श्रृंखला में 5वां अध्याय सुनाऊंगा। ये गरुड़ पुराण की श्रृंखला का 5वां अध्याय है। इसका शीर्षक है कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति, पापियों का किन-किन योनियों में जन्म। गरुड़ पूछते हैं तो गरुड़ ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जीव जिन जिन योनियों में जाते हैं वह मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे गरुड़, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई बातों को बताता हूँ। नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप के जैसे चिन्ह होते हैं वह तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी यानी कि टीवी, गो हत्या करने वाला कुबड़ा, कन्या की हत्या कराने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियां मिलती हैं। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला भिल्ल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मंद्रा सेवन करने वाले का दांत काले, जीवा के स्वाद से अभक्ष को भक्षय करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग हो जाता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। अभिमान में भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति तोड़ने वाला काणा, विवाह में विघ्न पैदा करने वाले का होंठ कटा होता है, पुस्तकों की चोरी कराने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा या तथा पंगु, झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाता है, झूठी बात को सुनने वाला गूंगा हो जाता है, जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है, आग जलाने वाला खलवाटी होता है, मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं, मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होता है, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते, धातु मात्र को हरने वाला गरीब रहता है, अन्न चोरी करने वाला चूहा, धान्य को चोरी करने वाला शलभ, जल को चोरी करने वाला चामक, विष को चोरी करने वाला बिच्छू बनता है, शाक पत्र चोरी करने वाला, सुगंधित वस्तु को हरने वाला छछुंदर बनता है, शहद चुराने वाला डांस, मांस वाले गिद्ध, लवण यानी कि नमक चुराने वाले चींटी, पिपीलिका होते हैं, तांबुल, फल तथा फूल आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है, जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया बनता है, जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन रखता है वह कसाई का बकरा बनता है, जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन जंगल में हाथी बनता है, बलि वैष्णवदेव न करने वाला
तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते और जो संध्योपासना नहीं करते, जिनका अंतः स्वरूप दूषित तथा ब्राह्म स्वरूप यानी कि बाहरी स्वरूप साधु की तरह होता है, वह ब्राह्मण बगुला बनता है। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ में यज्ञादि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम शूकर बनते हैं यानी कि सुअर बनते हैं, और अनेकों मनुष्यों को यजन कराने वाले गधा योनि में जाते हैं। निमंत्रण पाए बिना भोजन करने वाले कौवे की योनि में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते, वे बैल की योनि में जाते हैं। गुरु की सेवा न करने वाले दुष्ट जन पशु की योनि में जाते हैं। गुरु को ओंकार तुमकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने वाले जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो पहले तो ब्राह्मण को वचन देते हैं और बाद में दान नहीं करते, वे सियार की योनि में जाते हैं। सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला उत्कार होता है, अर्थात जिसके मुंह से अग्नि निकले, मित्र को द्रोही पर्वत पर गृद्ध होता है। क्रय विक्रय करने में कपटी उल्लू होता है यानी कि उल्लू की योनि में जाता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर बनता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचारक, स्त्री का त्याग करने वाला बहुत समय तक चक्रवाह पक्षी होता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता रहता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जालौका होती है। स्वामी को कटु वचन बोलने वाली और परपुरुषों की निंदा करने वाली जूका होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष को का सेवन करती है, वह चमगीदड़ी बनकर यानी कि चमगादड़ होता है, तो वो लेडी जो होती है चमगीदड़ी बन जाती है। चमगीदड़ी बनकर वृक्ष पर लटकती हुई गोधा या दो मुख की सर्पणी होती है। या तो चमगीदड़ी बनती है या फिर दो मुख की सांप बनती है, सर्पणी बनती है। जो अपने गोत्र को घात करे या उस अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे, वो तो वह रीछ। सगोत्र की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला कामुक व्यक्ति मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्य यौना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट की योनि में जाता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा दोस्त की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठा भोगी होता है, सुअर बनता है तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोगकर इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष
महिष भैंसा आदि की योनियों में पैदा होते हैं। शराब पीने वाले भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों में को प्राप्त होते हैं। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, ईंट, पतंगा होता है और गुरु पत्नी का से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि में जन्म धारण करता है। दूसरे की पत्नी को चुराने वाला, किसी की धरोहर को अपहरण करने वाला, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला, नरक के दुख भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन का प्रयोग करने वाला अपने साथ कुल का नाश करने वाला होता है। बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन का प्रयोग करने वाले को कुल का नाश देखना पड़ता है। चंद्रमा और तारागण के रहने तक ऐसा होता रहता है। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण, विष आदि को प्राणी पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर कर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी, घोड़े आदि को रखे तो उसकी सारी सेना युद्ध के मैदान से भाग जाती है। जैसे बालू का पुल बादलों के बरसने से नष्ट हो जाता है। देव द्रव्य का उपभोग करने से या ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से वंश पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म हुई आहुति नहीं दी जाती। हे ब्राह्मण, तार्क्ष्य ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष परंतु विष्ठा का क्रीड़ा रहता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविका पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी का की यत्न से रक्षा न करे वरन उसका हरण कर ले तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य गोदान का फल मिलता है और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकट या कुत्ता बनता है। मरकट माने बंदर या कुत्ता बनता है। ये गरुड़ पापी नरक के दुखों को भोगकर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध, पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु, पक्षी, चांडाल आदि योनियों में दिखाई देते हैं और महान रोगों से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में पैदा होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी बनते हैं। उस योनि में दृष्ट, शीत, ताप आदि का दुख भोग कर शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम में स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त हो गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म तथा मरण स्वदेश जन स्वेदज, उद्रिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार घंटों यंत्र की तरह भ्रमण करता है वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्म के पाश में से बंधे हुए माया द्वारा भ्रमण करता है।
कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाता है। अन्नदान न देने से दरिद्री होता है, दरिद्री बन जाने पर पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरिद्री बनकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ यानी कि शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प बीत जाते हैं, फिर बिना भोगे कर्मों का विनाश नहीं होता। इस प्रकार से 5वां अध्याय समाप्त होता है। मैं आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।